प्रश्न एक है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। आपको बता दें, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होता है और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, जिसमें शिक्षा, वन, मापतौल इत्यादि शामिल हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 2 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो हेडिंग है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गए अन्य स्रोत। तो क्या स्रोत है? पहला स्रोत है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है प्रस्तावना की भाषा। तो आपको याद रखना, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किंतु अगर प्रश्न आए कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो विचार हमने लिया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार एवं प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 3 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आपको बता दें, संविधान में वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने टोटल हो चुके? 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। हेडिंग है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया अन्य स्रोत। तो अन्य स्रोत है राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। तो जो राज्यसभा है उनके सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। आपको बता दें, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस प्रणाली से होता है? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, यानी कि जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न 4 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। कुछ हेडिंग है इसकी, फ्रांस के संविधान से लिया गया अन्य स्रोत। तो अन्य स्रोत क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो जो भारत ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ली है फ्रांस के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 5 है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान लिया गया है। तो आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो भारत में अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। आपको बता दें, भारतीय संविधान में मूल जो तरीके से संविधान बनाया गया तो उसमें मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ये बाद में लाया गया। तो कब लाया गया? तो भारत के जो संविधान है उसमें 42वां संविधान किया गया। कब किया गया? तो 1976 में किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया था। तो जब 42वें संविधान संशोधन के तहत जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। तो जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। चलिए हेडिंग देख लेते हैं, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया अन्य स्रोत। तो क्या स्रोत है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श।
तो जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 जो न्याय दिए गए हैं उनका प्रावधान हमने पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया है। लास्ट पॉइंट है पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? कि रूस के संविधान से लिया था। थैंक यू।